इस वीडियो में हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को समझेंगे। स्पेशली हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का क्या एडवांटेज है सिंगल इनहेरिटेंस से। सबसे पहले एक चीज़ समझ जाइए, क्योंकि यदि आप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग पहले से पढ़े हैं तो वहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस नहीं होता है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कोई एक क्लास किसी दूसरे, तीसरे, चौथे क्लास को एक्सटेंड कर सकता है। यानी कोई एक क्लास एक से ज़्यादा क्लास को एक्सटेंड कर सकता है एक साथ। जावा में ये नहीं होता है, जावा में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है। और यदि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस चाहते हैं तो हम लोग जावा में उसके लिए इंटरफेस का यूज़ करते हैं। पिछले वीडियो में आप जो इनहेरिटेंस के प्रोग्राम को देखे थे वह सिंगल इनहेरिटेंस का था, क्योंकि वहाँ मंथली एम्प्लॉय क्लास जो था वो एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट कर रहा था और आवरली एम्प्लॉय क्लास जो था वो भी एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट कर रहा था। यानी कोई एक क्लास किसी दूसरे क्लास को इनहेरिट कर रहा था, इसलिए हम लोग उसे सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब चलिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को समझते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कोई एक क्लास उस क्लास को इनहेरिट करता है जो क्लास पहले से किसी दूसरे क्लास को इनहेरिट कर रहा हो। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग तीन क्लास बनाए हैं, पर्सन, एम्प्लॉय और टीचर। पर्सन क्लास किसी दूसरे क्लास को इनहेरिट नहीं कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉय क्लास जो है वो पर्सन को इनहेरिट कर रहा है। और टीचर क्लास जो है वो एम्प्लॉय को इनहेरिट कर रहा है। यानी पर्सन को एम्प्लॉय क्लास इनहेरिट कर रहा है और एम्प्लॉय को टीचर, यानी ये एक तरह का मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हुआ। और ये जावा में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पॉसिबल है। यदि हम बात करें मल्टीपल इनहेरिटेंस का, तो यहाँ पे हो सकता था एम्प्लॉय क्लास पर्सन को कर रहा है, कॉमा किसी और दूसरे क्लास को। यदि टीचर का बात करें तो टीचर क्लास एम्प्लॉय को कर रहा है, कॉमा पर्सन लिख सकते थे, जो कि जावा में पॉसिबल नहीं है। जावा में हम लोग मल्टी लेवल पढ़ते हैं। यदि हमको मल्टीपल इनहेरिटेंस चाहिए तो इसके लिए हम लोग इंटरफेस का यूज़ करते हैं। चलिए इसी चीज़ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं और वहाँ पे इस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को समझते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे पर्सन क्लास है और इसके अंदर में पर्सन आईडी, नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर है। एम्प्लॉय क्लास है जो कि पर्सन को एक्सटेंड कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है पर्सन को, और इसका अपना फील्ड है एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, और दो मेथड है, मेल सैलरी स्लिप और कंप्यूट पे। यानी एम्प्लॉय पर्सन को कर रहा है। और यहाँ टीचर है जो कि एम्प्लॉय को कर रहा है और टीचर में अपना इसका कुछ फील्ड है, टीचर आईडी, सब्जेक्ट और एक्सपीरियंस। अभी हम यदि इस टीचर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसी मेन मेथड में या कहीं और, टीचर का यहाँ पे टी बना रहे हैं, और जब भी हम टी डॉट करेंगे तो आप देख पाइएगा जो भी पर्सन का भी यहाँ पे आप पर्सन आईडी देख पा रहे हैं, एम्प्लॉय का भी आप यहाँ पे देख रहे हैं एम्प्लॉय नंबर, और टीचर का भी आप देख रहे हैं यहाँ टीचर आईडी, कंप्यूट पे भी देख रहे हैं, मेल सैलरी स्लिप मेथड, दोनों मेथड आपको दिख रहा है। यानी टीचर क्या कर रहा है, एम्प्लॉय को एक्सटेंड कर रहा है, एम्प्लॉय क्या कर रहा है, पर्सन को कर रहा है। यदि टीचर का हम लोग ऑब्जेक्ट बना के हम लोग एक्सेस कर रहे हैं तो हम लोग हर मेथड के हर फील्ड को यहाँ पे देख पाएंगे। और यही मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। इस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को समझने के लिए एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग हर क्लास में यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। जैसे पर्सन का कंस्ट्रक्टर यहाँ बनाते हैं हम लोग पब्लिक, और पर्सन, और यहाँ पे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन कर देते हैं, और इसमें हम लोग मैसेज लिख देते हैं इनसाइड पर्सन क्लास। इसी तरह चलिए हम लोग कंस्ट्रक्टर बना देते हैं एम्प्लॉय में, और एम्प्लॉय में हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय, और इनसाइड एम्प्लॉय क्लास दे देते हैं। और टीचर में चलिए हम लोग चलते हैं, और टीचर में भी हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इनसाइड टीचर क्लास। और जब हम लोग कंस्ट्रक्टर बना दिए तो जब भी हम लोग, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिक कॉल होता है, ये आप पहले से जानते हैं। तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करता है। और हर में हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, इसके अंदर कोई पैरामीटर भी नहीं है, इसलिए जब भी हम लोग इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तभी ये क्या होगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। राइट क्लिक कीजिए यहाँ पे और रन फाइल करेंगे, और आप यहाँ पे देख पाइएगा इनसाइड पर्सन सबसे पहले आएगा, फिर एम्प्लॉय, इनसाइड एम्प्लॉय आएगा, और फिर इनसाइड टीचर आएगा। ये आउटपुट आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि कैसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जावा प्रोग्रामिंग में काम करता है। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू।